अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, हेल्थ टिप्स के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर ज़हूर अहमद दानिश एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुराक आप भी खाते हैं और मैं भी खाता हूँ। खुराक इस कायनात का एक बेहतरीन कुदरत का अतिया है जो हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा रहने का बायस है। सामीन व नाज़रीन, लेकिन अगर मैं ये आपसे कहूँ कि यही खुराक सेहत और बीमारी का ज़रिया भी होता है, अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई। सेहत का ज़रिया तो समझ में आता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि भाई ये बीमारी का बायस कैसे बनता है, इस पर भी बात करते हैं। आपने देखा होगा, आप समझते हैं इस बात को, ये सेंस रखते हैं, ये इंफॉर्मेशन रखते हैं आप कि जो खुराक होती है, जो ग़िज़ा होती है, जो हम खुर्द-व-नोश की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें आपको पता है चिकनाई भी होती है, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, नमकियात होती है। जी हाँ, ये खुराक का जुज़ होते हैं। लेकिन होता क्या है, अब ये तो अगर हमारी बॉडी में जाते हैं तो यकीनन ये हमारी तवानाई, तंदुरुस्ती का बायस बनते हैं। लेकिन अगर यही ग़िज़ा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या गैर मतवाज़न हो जाए, तो अब आप खुद बताइएगा कि ये बीमारी का बायस बनेगी या नहीं बनेगी। यकीनन ये बीमारी का बायस बनेगी। ये इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। एक चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आजकल हमारे यहाँ बहुत आम है। जी हाँ, वो है पथरी। चाहे वो गुर्दे की पथरी हो या फिर पित्ते में पथरी हो, ये आज का एक मेजर डिजीज़ बन चुका है। ये सामीन और नाज़रीन, और एक बड़ी तादाद है जो इस हवाले से बहुत परेशान है। आप किसी डायलिसिस सेंटर में चले जाएं तो आप इबरत इबरत हासिल करेंगे। आप कहेंगे कि यार, इस पथरी की वजह से या गुर्दे की इन्फेक्शन की वजह से, किडनी इन्फेक्शन की वजह से या गुर्दे की इस प्रॉब्लम की वजह से लोग किस अज़ियत से गुजरते हैं यार। डायलिसिस का प्रोसेस कितना मुश्किल तरीन है यार। एक पेशेंट किस कर्ब से गुजर रहा होता है। ये सामीन व नाज़रीन, ये गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का ही नतीजा है। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये सारा गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का जी हाँ, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा भी इसका एक मुहर्रिक है। सामीन व नाज़रीन, हमने ग़िज़ा की बात की थी कि ग़िज़ा जो है वो जब गैर मुतवाज़िन हो तो इंसानी बॉडी में प्रॉब्लम का ज़रिया बनती है, मर्ज़ का ज़रिया बनती है। और उसमें हमने आपसे एक मर्ज़ कहा था कि किडनी में स्टोन का हो जाना, यानी गुर्दे में पथरी का हो जाना। जी सामीन व नाज़रीन, तो इसकी अलामात के हवाले से हम आपसे कुछ अहम बातें करने लगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप बीमार हों। आप सेहतमंद हैं ना, पूरा माशरा सेहतमंद है। आप घर के कफ़ील हैं, आप सेहतमंद हैं, पूरा घर, पूरा जग सुखी। आप बीमार हैं, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके बच्चे बीमार हैं, अब आप खुद बताइएगा, आपका सुख चैन बर्बाद हो जाएगा। आपके वालिदैन में से कोई बीमार है तो यकीनन आपके लिए बाइस तकलीफ बात है। ये सामीन व नाज़रीन, इसमें होता क्या है कि इसमें पेशेंट को गुर्दे के मकाम पर दर्द होने लगता है, या फिर इसे मतली आ रही होती है, क्या आ रही होती है। इसी तरह जब ये यूरिन पास होता है, जब इसका पेशाब पास होता है, तो उसमें खूनी या गंदलापन होता है और इंतहाई बदबूदार पेशाब की कैफियत होती है। इसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी अलामात हैं कि जो गुर्दे के प्रॉब्लम की अलामात कहलाती हैं, वजूहात कहलाती हैं, सिम्टम्स कहलाती हैं। गुर्दे में पथरी की एक वजह खून का गाढ़ापन भी है। और खून में आपको पता है कि खून की रवानी बॉडी को सलामत रखती है। अब जब इस खून में थिकनेस आ जाती है तो आपको पता है कि इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। अब होता ये है कि जब इंसान मशरूब वगैरह, पानी वगैरह, ऐसी चीज़ें जो पेशाब आवर होती हैं, जिनसे यूरिन आता है, जिनसे यूरिन बनता है, जिनसे यूरिन पास होता है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है और हल पज़ीर मादे खून के गाढ़ा होने की वजह से वो हल पज़ीर मादे गैर हल पज़ीर रह जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब यूरिन पास होता है तो ये जो हल पज़ीर मादे, ये गैर हल ज़र्रात की सूरत में थिकनेस का बायस बनते हैं। और यही चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये हल पज़ीर नहीं होती हैं, ये हल नहीं होती हैं, ये यूरिन के ज़रिए आगे पास नहीं हो रही होती हैं, तो लिहाजा ये ज़र्रात बाकी रह जाते हैं। और ये जो ज़र्रात बाकी रह जाते हैं, यही किडनी में पथरी का बायस बनते हैं। गुर्दे की पथरी हो या मसाने की पथरी हो या पेशाब की नाली की पथरी हो, इनके अज्जा तकरीबन एक ही तरह के होते हैं। और इसमें होता क्या है कि अगर हम इसका कीमियाई तज्ज़िया करें तो ये बुनियादी तौर पर कैल्शियम के नमकियात ही होते हैं। जी हाँ, अगर बॉडी में बतदरीज कैल्शियम बढ़ता चला जाए तो ये भी एक मुहर्रिक है पथरी बनने का। जी हाँ सामीन व नाज़रीन, वो चीज़ें, वो अशिया जिनमें एक्सालेट पाया जाता है, ये भी
پتھری کا ایک باعث بن سکتے ہیں. جیسے مثال ہے کہ آپ پالک کو لے لیں، چاکلیٹ کو لے لیں، ٹماٹر کو لے لیں، یہ بھی جو ہے پتھری بننے کا باعث بن سکتے ہیں. پتھری کے مریض یہ بات بالکل اپنے ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو نمکیات والی چیزوں سے، تیزابیت والی چیزوں سے، ان چیزوں سے بچنا ہوگا. جی ہاں، تبھی آپ اپنے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میرے ذہن میں، ہمارے یہاں کولڈ ڈرنک کا استعمال بڑا کیا جاتا ہے، اور دوستوں یاروں میں ہو یا مہمان کی میزبانی ہو، یہاں پر بھی ہم مشروبات کا استعمال بہت کرتے ہیں. تو یہ جو کولڈ ڈرنک وغیرہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، یہ بھی آپ کے گردے کے ڈیزیز کا باعث بن سکتی ہیں. اب آپ خود مجھے بتائیں، اگر آپ ان سے احتیاط نہیں کریں گے تو یہ اتنی قیمتی قدرت کا اتنا بڑا عطیہ آپ اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیں گے. تو آپ ان چیزوں سے بھی تھوڑا احتیاط برتیے گا. سامعین و ناظرین، ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ پتھری کے حوالے سے بنیادی باتیں، اس کے جزیات، بننے کے محرکات، اور آخر میں ہم نے آپ کو کچھ احتیاطی تدبیریں بھی بتائی. سامعین و ناظرین، صاف پانی کا استعمال آپ رکھیں، اور یہ بات بھی بتائیں کہ یہ جو آئرن کی زیادتی والی چیزیں ہیں نا، ان سے بھی ضرور بچیے گا. جہاں آپ نے نمکیات کی زیادتی سے بچنا ہے، وہاں آپ نے اس اعتبار سے بھی جو ہے نا تھوڑا خیال رکھنا ہے اپنا. اور آپ کا گردہ آپ کو پتہ ہے کہ قدرت کا کتنا بڑا عطیہ ہے، قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے، اس کی قدر کیجیے. اچھا، اپنے بچوں کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا غور رکھیے گا. ان کی خوراک میں کمی، زیادتی، متوازن، غیر متوازن، ان میں فرق، یہ تمام شعور پیرنٹس کو بھی ہونا چاہیے. جی ہاں، اور بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. یہ پیرنٹس کی طرف سے بھی انہیں سجیشن ہونے چاہیے. ہم آپ کے لیے دعا گئے ہیں، اے پیارے اللہ، جو بیمار ہیں، کسی بھی بیماری میں ہیں، اے پیارے اللہ، تو ہمارے آقا علیہ السلام کی لاج رکھتے ہوئے ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اور جو تیرے مقربین ہیں نا، ان کے صدقے ہم سب کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. ناظرین و سامعین، ہم ایک اور مرتبہ پھر آپ کے لیے ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے ایک اور ویڈیو کسی اور موضوع پر لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.